हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से महेंद्र रघुवंशी आपका बायोकेमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूँ। ये बायोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस दो लेक्चर जो थे उन दो लेक्चर में हम क्या क्या देख चुके हैं। नंबर एक, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये हमने देखा। जनरल डेफिनेशन देखी उसकी, इसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन देखी उसकी, इसके बाद नेक्स्ट अपन ने क्लासिफिकेशन देखा, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की है कार्बोहाइड्रेट्स जो रहता है उसमें शुगर और नॉन शुगर क्या होती हैं उसकी बात की हमने। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये हमने बात कर ली। इसके बाद कल जो लेक्चर था हमारा सेकंड लेक्चर, उसमें हमने ग्लूकोज की बात की थी। ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है, उसके बारे में हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। उसका ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखा था। फिर हमने कल एनोमर क्या होते हैं ये भी हमने बात कर ली। इपीमर क्या होते हैं ये भी बात कर चुके हम। एनोमर, इपीमर ये बात कर चुके। फिर ग्लूकोज की कल हमने बात की थी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दो प्रिपरेशन आपको बता चुके हैं हम। नंबर एक कौन सा, नंबर एक प्रिपरेशन आपको बताई है सुक्रोज से हमने देख ली थी। ठीक, दूसरी हमने स्टार्च से देख ली थी। ये दो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी थी, ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है। फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। ग्लूकोन डी आपने देखा है, ग्लूकोज सबने देखा ही है उसमें। ठीक, उसमें वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है। वाटर में क्या होता है, जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक, स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। ये हमने बात कर ली थी। ठीक, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई थी। आज हम जो बात करने वाले हैं ये बात करने वाले हैं काहे की, आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं। ठीक, आप ध्यान से देखते रहिए और प्रीवियस जो लेक्चर आपने पढ़े हैं उनको कृपया करके अच्छे से नोट डाउन करना है। आप जो भी लैंग्वेज में अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे को ग्रुप पे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, और दूसरा, आप जो आपको पढ़ा दिया है गया है केमिस्ट्री में वो आपको आज याद होगा। दो लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं तो वो लेक्चर आपको याद रहेंगे तो आपको आगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, अभी आप ये कई स्टूडेंट को ग्रुप की दिक्कत है, ये ग्रुप वगैरह क्या होते हैं वो मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो और आपको ईजी लगेगा ये। ठीक, अब अगला आज हम जो इस लेक्चर में थर्ड लेक्चर जो अपना है बायोकेमिस्ट्री का, इसमें हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के रासायनिक गुण। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने जो देखी है, किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसे देख के हम बता सकते हैं कि कलर कैसा है, वाटर में कैसा घुल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, रासायनिक गुण का मतलब होता है कि वो किससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये मतलब होता है केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब। रासायनिक गुण का मतलब ये होता है। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले आप देखेंगे ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिंदी वाले लिखेंगे तो इसमें क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक से ऑक्सीकरण। ठीक, दुर्बल ऑक्सीकारक से ऑक्सीकरण करा रहे हैं हम काय का, ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज का दुर्बल ऑक्सीकारक से ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो इसमें क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक से कराने पर दुर्बल ऑक्सीकारक कौन कौन होते हैं। ठीक, वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, टॉलरेंट रिएजेंट है, फेलिंग रिएजेंट है और ब्रोमीन वाटर है। फेलिंग रिएजेंट भी है और बेनेडिक्ट रिएजेंट भी होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, उसके सेम उसके ही जैसा होता है। ठीक, तो इनसे हम रिएक्शन करा रहे हैं। ये एक्चुअल में कितनी रिएक्शन है, तीन, हमने एक ही में लिख रखी है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये तीनों इसलिए। ठीक, तो इसमें क्या है, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन हम टॉलरेंट रिएजेंट से करा रहे हैं। ग्लूकोज की रिएक्शन कहाँ से करा रहे हैं, टॉलरेंट रिएजेंट से। अब ये टॉलरेंट रिएजेंट क्या होता है, ये होता है अमोनियानेटेड बेसिक सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का बेसिक सॉल्यूशन होता है। अमोनियानेटेड सिल्वर नाइट्रेट का बेसिक सॉल्यूशन होता है। उसमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है, इस टाइप का ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया है। इसको हम बोलते हैं टॉलरेंट रिएजेंट। टॉलरेंट रिएजेंट में ये जो सिल्वर होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टॉलरेंट रिएजेंट होता है। टॉलरेंट रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद ये जो ग्लूकोज है ये काय में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। काय में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा ग्रुप चेंज हुआ है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है और ये काय में एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, ग्लूकोज, और ये क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड। बस ये चीज़ें वही की वही है, सिर्फ क्या हुआ है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक,
तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है और टॉलिन रिएजेंट से ये क्या बन गया है, रजत दर्पण बन जाता है, इसमें सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, सिल्वर मिरर बन जाता है, इसमें नीचे मिरर के जैसा दिखने लगता है चमकीला। तो टॉलिन रिएजेंट से रिएक्शन करने पर ग्लूकोनिक एसिड बनता है, सिल्वर मिरर टेस्ट आता है। ठीक, दूसरा है फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंतर्गत आता है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। एक्चुअल में फेलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, एक होता है फेलिंग ए, एक होता है फेलिंग बी। दोनों को मिला के फेलिंग रिएजेंट बोलते हैं। फेलिंग ए का मतलब होता है कॉपर सल्फेट और फेलिंग बी में होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोसेले लवण। जो एल्डिहाइड और कीटोन जिन लोगों ने पढ़े हैं पिछले साल, ठीक, जिनने नहीं पढ़े वो इस साल पढ़ेंगे, वहाँ पे ये बताया जाएगा, फेलिंग रिएजेंट बेनेडिक्ट रिएजेंट बताया जाएंगे। तो फेलिंग रिएजेंट में दो चीज़ों का मिश्रण होता है, ये फेलिंग ए और फेलिंग बी। कॉपर सल्फेट, फेलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट और फेलिंग बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या इसी को बोलते हैं रोसेले सॉल्ट। इन दोनों को मिला के बोलते हैं टॉलिन रिएजेंट। टॉलिन रिएजेंट से भी रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज हुई का हुई ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसलिए मैंने एक ही मॉलिक्यूल बनाया है, काय में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोनिक एसिड में ही कन्वर्ट होगा। दूसरा इसमें क्या आ जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी मिलता है। काय का, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी लाल अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है इसमें, काय से, फेलिंग विलयन से। ठीक, तो ये दो रिएजेंट हो गए। तीसरा हम देख रहे हैं ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन जल देख रहे हैं। ब्रोमीन जल या ब्रोमीन वाटर से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो भी क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ठीक, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, तीनों से ही ग्लूकोनिक एसिड बनता है। अब कभी कभी क्या क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है, इसमें हम एक और बात लिखना चाहते हैं, इससे ब्रोमीन वाटर से, इंपॉर्टेंट बात है, ब्रोमीन वाटर से जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप काय में कन्वर्ट हो गया, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे हमें काय की कार्बोनाइल इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप की पुष्टि होती है। ठीक, इससे क्या होता है, प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रोमीन वाटर, क्वेश्चन आता है कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि जो ग्लूकोज है वो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या वो एल्डोस शुगर है। तो इसके लिए हमें क्या, ब्रोमीन वाटर से वो काय में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जल्दी से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, मतलब ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, इससे भी ये एल्डिहाइड काय में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप काय में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ब्रोमीन जल से क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप की क्या हो जाती है, पुष्टि हो जाती है। इससे प्रूफ हो जाता है कि ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। क्लियर होगी बात। ठीक, तो ये अपन ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कितनी रिएक्शन देख ली है, 3 रिएक्शन देखी है। नंबर पहली रिएक्शन है टॉलिन रिएजेंट से, फेलिंग से और किससे देखी हमने, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन। इन तीनों से क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। इससे सिल्वर मिरर टेस्ट आता है, इससे क्या आता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी आ जाता है और ब्रोमीन जल से रिएक्शन करने के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। ठीक, अगली बात समझ। अब नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी वो देखेंगे हम। अभी था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से वो कर रहे थे हम, अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। ग्लूकोज की सेकेंड रिएक्शन ऑक्सीडेशन, नंबर 2 रिएक्शन में लिखा हूँ यहाँ पे। नंबर 2 रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम क्या करा रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, देखें जरा। इसमें हम रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन होती है इसकी कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से। तो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से जब अब हम रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज की, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये COOH और ये CHOH, ये चारों के चारों ग्रुप वैसे के वैसे हैं।
और यहाँ पे क्या जाता है COOH, ऊपर भी एसिड ग्रुप और नीचे भी एसिड ग्रुप, इसका नाम है सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करने पर ग्लूकोज क्या बना देता है, ग्लूकोज बनाता है सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड में ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या होता है, दोनों साइड क्या है, एसिड ग्रुप आ जाता है। ठीक, तो ये रिएक्शन में फिर से ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 ये एसिड, इसका तो ऑक्सीडेशन हो ही गया, इसमें हो जाता है माइल्ड से ही हो जाता था, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये 1 डिग्री जो एल्कोहल है इसमें ये 1 डिग्री एल्कोहल पाया जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल पाए जाते हैं कितने इसमें, एक कल हमने स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने इसी रिएक्शन के लिए आपको स्ट्रक्चर बताया था। इसमें क्या है 1 डिग्री एल्कोहल कितने पाए जाते हैं, एक, और ये कितने हैं, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल की संख्या कितनी थी, 4। तो इस रिएक्शन से ये प्रूफ हो जाता है कि इसमें एक 1 डिग्री एल्कोहल भी पाया जाता है, मतलब टर्मिनल पर ये एल्कोहल पाया जाता है। ठीक, तो HNO3 से रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ये बनाता है सैकेरिक एसिड। क्लियर हो गई बात। तो सैकेरिक एसिड बनाता है और इससे क्या बात प्रूफ हो जाती है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो पाया ही जाता है, इसमें 1 डिग्री एल्कोहल भी पाया जाता है। ठीक, चलिए अब ये 2 केमिकल रिएक्शन हो गई, थर्ड केमिकल रिएक्शन पे जाते हैं हम। इसकी थर्ड केमिकल रिएक्शन देखेंगे रिडक्शन। तो अगला हम देख रहे हैं इसमें रिडक्शन देख रहे हैं ग्लूकोज का, थर्ड केमिकल रिएक्शन। थर्ड केमिकल रिएक्शन में हम देख रहे हैं इसका रिडक्शन। रिडक्शन मतलब चेन, रिडक्शन ऑफ चेन। अब चेन में हम ग्लूकोज में देखें जरा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वही है CHO CH OH होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज है। ठीक, रिडक्शन में 2 तरह से हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं, 2 रिएजेंट लेंगे, इसमें हम अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हो। इसमें क्या हो जाता है, ये हम ले रहे हैं यहाँ पे एक तो रेड फास्फोरस प्लस HI, इसके साथ रिडक्शन कराएंगे तो बनेगा नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन 6 कार्बन वाला हेक्सेन, 6 कार्बन एक साथ जुड़े रहते हैं, नॉर्मल हेक्सेन का जिन्हें स्ट्रक्चर पता नहीं है, CH3 CH2 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 और CH3, ये नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है। ठीक, दूसरा रिडक्शन हम कर सकते हैं Na सोडियम अमलगम, NaHG प्लस वाटर के साथ इसका रिडक्शन करते हैं तो बनता है इसमें ये जो एसिड, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, CH2 CH OH, ये ऐसे कैसे रहेंगे, नीचे वाला भी OH ऐसा का ऐसा, CH2OH सेम ऐसा कैसा रहेगा, इसका नाम है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल, तो ये सॉर्बिटॉल का निर्माण हो जाता है। ठीक, फिर से इंपॉर्टेंट बात है, नंबर 1 हमने क्या बात की कि रेड फास्फोर और HI से रिडक्शन इसका कराते हैं, अब चेन कराते हैं तो बनता है नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। यही वो रिएक्शन है जिससे ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन पाए जाते हैं, 6 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोज में 6 ही कार्बन होते हैं, ये बात कैसे पता चलती है, तो उसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI से करा देते हैं, जिसके कारण क्या पता चल जाता है, जिसके कारण ये पता चल जाता है नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है। नॉर्मल हेक्सेन 6 कार्बन वाला होता है, जिससे ये प्रूफ होता है ये इससे कि ये कितने कार्बन वाला बन गया है, 6 कार्बन वाला बन गया है, जिससे प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6। और इसका रिडक्शन इससे कराते हैं तो क्या बनता है, सॉर्बिटॉल बनता है। रिडक्शन हो गया सॉर्बिटॉल, रिडक्शन किसका हुआ है, आप देख रहे हैं एल्डिहाइड ग्रुप जो रहता है वो काय में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक, कितनी रिएक्शन हो गई है ये रिएक्शन हो गई 3rd नंबर की रिएक्शन। अब हम देख रहे हैं रिएक्शन 4th नंबर की रिएक्शन। 4th नंबर की रिएक्शन में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ और एक हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ। ये 2 रिएक्शन मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ, देख लीजिए। 4th नंबर की रिएक्शन हम देख रहे हैं, 4th नंबर की रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ
HCN, रिएक्शन विथ HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो हाइड्रोसाइनिक एसिड से रिएक्शन कराने के बाद ग्लूकोज की रिएक्शन हम कराएंगे। मैं ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ, वो OH ऐसा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है मैं उसको ऐसा कर रहा हूँ, बाकी तो CH OH और CH2OH, ये होल 4 है ही। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? HCN से हम रिएक्शन कराते हैं। तो HCN से रिएक्शन कराने पर ये CN जो रहता है, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। तो सबसे पहले ये जो साइनाइड नेगेटिव है ये डायरेक्ट अटैक करेगा काय पर? ये वाले कार्बन पर, ठीक। और ये जो H पॉजिटिव रहता है ये अटैक कर देगा किस पर? ऑक्सीजन, ठीक। तो ये क्या होता है, ये रिएक्शन जो रहती है इसमें नेगेटिव वाली स्पीशीज इस पर आक्रमण कर देती है, अटैक कर देती है, जिसके बाद क्या बन जाएगा देखेगा, ये बनेगा CH तो था ही, ये OH हो जाएगा, ठीक। ये O और ये H, OH हो जाएगा, और ये बन जाएगा CN, CN ने अटैक किया है। बाकी सारी चीज़ें वही की वही है, बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें वही की वही है, CH2OH, ठीक। तो ये जो रिएक्शन बनी है, ये जो कंपाउंड बना है, इसका नाम होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन के बाद इससे ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है। ये रिएक्शन से ये प्रूफ हो जाता है कि इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कार्बोनाइल ग्रुप की पुष्टि होती है इस वाली रिएक्शन से और फिफ्थ वाली रिएक्शन से, ठीक। तो वो रिएक्शन भी मैं साथ में लिख रहा हूँ। तो HCN से रिएक्शन करके आप इसका स्ट्रक्चर आपको याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद करना है कि ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का निर्माण करता है। काय का निर्माण कर रहा है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ठीक। अब नंबर 5th वाली रिएक्शन भी हम एक साथ लिख रहे हैं। 5th नंबर की रिएक्शन में क्या है? रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइलेमीन। हाइड्रोक्साइलेमीन क्या होता है? NH2OH, ये हाइड्रोक्साइलेमीन होता है। तो हाइड्रोक्साइलेमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी। तो ये जो एल्डिहाइड होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ये रिएक्शन करेगा। ये ग्लूकोज का फार्मूला 4 और CH2OH, इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ? NH2 और OH। इसमें ध्यान रखना है आपको क्या होता है, इसका, इस वाले का ग्लूकोज का O और इसका ये 2O H2, ये बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकलने के बाद क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड NOH। तो बाकी सारी चीज़ें इनकी हैं, इनमें कोई वो नहीं होगा। CH2 और CH2OH, इसका नाम होता है ऑक्सीन। क्या नाम है इसका? ऑक्सीन। इसको ग्लूकोज ऑक्सीन भी कह सकते हैं या ऑक्सीन बोलते हैं। तो क्या होता है, ये दोनों रिएक्शन जो रहता है, एक तो काय से रिएक्शन करना, ये रिएक्शन जो रहती है इसमें साइनाइड अटैक करता है, ये एक्चुअल में कंडेंसेशन होता है, इसमें ये ऐड होता है और H2 बाहर हो जाता है। प्लस क्या बाहर हुआ है इसमें? ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो क्या होता है इसे? H2 कहते हैं। जिनने एल्डिहाइड कीटोन पहले पढ़ लिए हैं उनको पता है, ये हाइड्रोक्साइल एमीन जो है अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, ठीक। या इस साल आप एल्डिहाइड कीटोन, अगर आप 12th में तो एल्डिहाइड कीटोन आप इस साल पढ़ने वाले हो, तो उसमें ये रिएक्शन आने वाली है। तो 2 रिएक्शन आपने देखी, रिएक्शन विद HCN, ठीक, दूसरी रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल एमीन। ये दोनों रिएक्शन से आप चाहें तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, नोट में आपके लिख सकते हैं। दोनों रिएक्शन से प्रूफ होता है कि इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कार्बोनाइल, CO। कार्बोनाइल ग्रुप की क्या होती है? पुष्टि हो जाती है, ठीक। कि इसमें कौन सा ग्रुप है? ये CO ग्रुप होता है इसमें एल्डिहाइड में। तो दोनों रिएक्शन से ये प्रूफ हो जाता है
कि एल्डिहाइड जो ग्लूकोज है उसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, CO ग्रुप पाया जाता है। ठीक, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। ये बात की पुष्टि कैसे हुई थी, ब्रोमिंग वाटर से हुई थी। रिडक्शन आपने देखा उसमें, रिडक्शन में आपने देखा रिडक्शन कैसे पता चल गया था अपने को, रिडक्शन से पता चल गया था नॉर्मल हेक्सेन बना था, उसमें 6 कार्बन की पुष्टि हो गई थी। तो कितनी रिएक्शन देखी थी अभी तक अपन ने, 5 रिएक्शन देखी। पहला आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन देख ली, दूसरी HNO3 के साथ देख ली। ठीक, तीसरी रिएक्शन में हमने रिडक्शन देख लिया, चौथी रिएक्शन में देखा है हमने HCN से रिएक्शन, और 5वीं रिएक्शन देख ली हाइड्रोक्साइड अमीन से रिएक्शन। अब हम देख रहे हैं 6वीं रिएक्शन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक, अब हम 6 वाली रिएक्शन को देखें। आपको रिएक्शनों को शॉर्ट नोट्स बनाकर बार बार इनको रिवाइज करना है, तभी जाके ये रिएक्शन याद हो पाएंगे। तो हम देख रहे हैं 6 नंबर की रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन का फार्मूला होता है ये NH2 और NH, अगर मैं 2 लिख दूँ तो इसका नाम क्या होता है, NH2 लिख दूँ, NH2 लिख दूँ तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन। और अगर इसमें मैंने बेंजीन रिंग जोड़ दी, बेंजीन रिंग मतलब C6H5, ठीक, ये जोड़ दिया। या इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं NH2NH भी ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्रोजन, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। ठीक, तो फिनाइल हाइड्रोजन से हम रिएक्शन करा रहे हैं ग्लूकोज की। तो इसमें क्या होता है CHOH, इसमें से CHOH 4 कार्बन और CH2OH। ध्यान रखना है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसके कितने मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो ध्यान रखना है कितने, 3 मॉलिक्यूल NH2NH और PH। मैं इसको फिनाइल कर देता हूँ। ठीक, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इससे जुड़ते हैं। पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, 3, और 2 मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ेंगे। ये मैं वही का वही, ये OH यहाँ का O और यहाँ का ये H, ये इससे रिएक्शन करेगा, और NH PH, SiCNH और PH। बाकी के 3 एल्कोहल ग्रुप ऐसे के ऐसे हैं, और CH2, इसका नाम होता है ग्लूकोज ओसाजोन। कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है, पीले रंग का, पीला। ठीक, तो ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है कैसे, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। और इसमें 3 फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, और जुड़ते कितने हैं, 2 जुड़ रहा है। एक तो क्या है एल्डिहाइड ग्रुप पे जुड़ता है, और एक इसका जो एल्कोहल ग्रुप है उस पर जुड़ जाता है। ठीक, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, और 2 मॉलिक्यूल इधर जुड़ते हैं। इसका नाम होता है ओसाजोन। कैसे रंग कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ जाता है। AIPMT में भी आ चुका है कि कितने मॉलिक्यूल इसके पार्टिसिपेट करते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। ऐड कितने होते हैं, 2 मॉलिक्यूल इसमें ऐड होते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन हो गई कैसे, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। नेक्स्ट 7th, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। इसका केमिकल फार्मूला बन जाता है, आपको बनाते आ रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ का OH ये करना है, ऐसे का ऐसा यहाँ पे ये जोड़ना है। ठीक, अब नेक्स्ट है इसका एसिटाइलेशन। नंबर 7th नंबर की रिएक्शन है एसिटाइलेशन। इसको बता देते हैं। सेवंथ नंबर की रिएक्शन की बात चल रही है। 7th नंबर की रिएक्शन में एसिटाइलेशन, नी में आप बोल सकते हो एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन में क्या किया जाता है, ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं। CHO ये ग्लूकोज है, CHOH का होल 4
और CH2OH। इसमें रिएक्शन कराते हैं, एसिड का एक डेरिवेटिव होता है, उसके 5 मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3COCl। ठीक, एसिड इसका एसिड का डेरिवेटिव होता है ये इसका नाम होता है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड ले सकते हैं या फिर आप एसिड एनाइड्राइड ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है तो मैं इसकी बात करा रहा हूँ। तो ये एसिड का डेरिवेटिव है एसिड क्लोराइड, इसका नाम होता है इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल? 5 मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन करते हैं, एसिटाइलेशन कराते हैं। एसिटाइलेशन में एक्चुअल में क्या होता है, इसमें CO ग्रुप जुड़ता है। ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नीचे के जो ग्रुप हैं इसमें O, फिर CO और CH3, ये क्लोरीन बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो जाता है? क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन, और ये ग्रुप इस तरह से जाके उससे जाके जुड़ जाता है। कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप जाके उधर जुड़ जाएगा। ये इधर कितने मॉलिक्यूल है? ये 4, और इधर CH2O COCH3 ये बन जाएगा। तो इसमें एसिटाइलेशन में क्या बन गया? इसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बन गया? ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या हो जाता है? ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं, एसिटाइलेशन करा रहे हैं एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर ये CH3CO ग्रुप के कितने मॉलिक्यूल? 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे जाके जुड़ते हैं। इसका नाम होता है इथेनॉइल क्लोराइड होता है। इसका नाम एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड है ये। ठीक, तो ये इससे जाके जुड़ता है, और 4 तो ये और ये एक 5, टोटल 5 मॉलिक्यूल इससे जाके जुड़ जाते हैं। ग्लूकोज क्या बनता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है। ठीक, इस रिएक्शन से क्या प्रूफ हो जाता है? इस रिएक्शन से ये बात सिद्ध हो जाती है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं। ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है? ठीक, नंबर ऑफ OH ग्रुप इक्वल टू कितने? 5 प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो ये रिएक्शन से हमें ये बात सिद्ध हो जाती है कि ग्लूकोज में कितने वो पाए जाते हैं? OH ग्रुप पाए जाते हैं, 5 OH ग्रुप पाए जाते हैं। तो ये 7 रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। और इसी में आपने ग्लूकोज की सारी ये बातें सीखनी कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही क्यों होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप क्यों पाया जाता है। इस बात की पुष्टि काहे से हो गई थी? इस बात की पुष्टि हो गई थी HNO3 से रिएक्शन कराने पर, ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराने पर। HNO3 से रिएक्शन कराने पर ये बात की पुष्टि हो गई थी, इस बात की प्रूफ हो गया था कि 1 डिग्री क्या पाया जाता है इसमें? 1 डिग्री एल्कोहल पाया जाता है, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्टिव ज़्यादा होता है, उससे रिएक्शन कर लेता है। 2 डिग्री वाले रिएक्शन नहीं कर पाए थे। किससे प्रूफ हुआ था? ये HNO3 से प्रूफ हुआ था। फिर 6 कार्बन पाए जाते हैं ग्लूकोज में। कितने कार्बन पाए जाते हैं? 6 कार्बन पाए जाते हैं। ये बात कैसे प्रूफ हुई? ये बात प्रूफ हुई रिडक्शन से, जब रेड फास्फोरस और HI से हमने रिडक्शन करके नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये बात प्रूफ हो गई। अगली बात क्या प्रूफ हुई कि इसमें CO ग्रुप पाया जाता है, ये C और O इसमें पाया जाता है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। तो ये बात कैसे प्रूफ हुई? 2 रिएक्शन हमने इसमें देखी। नंबर 1 रिएक्शन HCN के साथ रिएक्शन करके क्या बना था? साइनोहाइड्रीन बना था, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बना था। ठीक, दूसरी रिएक्शन हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया था? हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया था। तो इससे कार्बोनाइल कंपाउंड की पुष्टि हो गई थी। और एक ये रिएक्शन जिससे ये बात प्रूफ हो गई है कि इसमें कितने OH ग्रुप पाए जाते हैं? 5 OH ग्रुप पाए जाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थोड़े हायर एग्जाम जो रहते हैं, ठीक, हायर एग्जाम का मतलब ये कि ICR हो गए, नीट स्तर पर इस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। अभी तक PAT में ऐसे क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी PAT में कुछ भी आ सकता है। आप इसको बिल्कुल पढ़ें, अपनी तैयारी फुल होना चाहिए। ठीक, तो ये हमने क्या टोटल ग्लूकोज की अभी तक बात की। ग्लूकोज में आपने क्या देखा? ग्लूकोज क्या होता है, कौन कौन से उसके नाम थे, ये हमने देखा। ग्लूकोज के साइक्लिक नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे थे। इसके बाद ग्लूकोज की बनाने की मेथड देख ली। मेथड के बाद हमने क्या बात कर ली कि ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी जो कि इम्पोर्टेंट है। अब अगली हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्रक्टोज की बात करने वाले हैं। मोनोसेक्राइड में ये मोनोसेक्राइड चल रहा है,
मोनोसेक्राइड में पहला मोनोसेक्राइड ग्लूकोज देख लिया हमने, दूसरा मोनोसेक्राइड हम देख रहे हैं कौन, फ्रक्टोज। तो अब अगला हम देखने वाले हैं फ्रक्टोज। नेक्स्ट हम देखने वाले थे फ्रक्टोज। ठीक, तो ग्लूकोज हमने देख लिया था, मोनोसेक्राइड की बात चल रही है। अगला जो मोनोसेक्राइड हमारा जो इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड है वो कौन है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रहता है वो होता है C6H12O6, सेम ग्लूकोज के ही जैसा होता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट जो रहेगा, अणु भार भी क्या रहेगा, वही रहेगा 180। बस इसका ये स्ट्रक्चर आप देखें, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या है, CO ग्रुप पाया जाता है। इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, CO ग्रुप पाया जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है। OH की संख्या वही है, कितनी, 5 की 5 OH की संख्या पाई जाती है। ठीक, OH इसमें कितने पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगली हम बात करें, इसमें किरण कार्बन कितने होते हैं, 3 किरण कार्बन पाए जाते हैं। मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सभी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है, लेकिन किरण कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है इसमें। ये इंपॉर्टेंट बात है, बाद में भी काम में आपको आने वाली है, आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तब भी। तो किरण कार्बन इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये किरण कार्बन क्या है, चारों ग्रुप अलग जुड़े होने चाहिए, सिंगल बंद वाले होने चाहिए, उनको बोलते हैं किरण कार्बन। ये डबल बॉन्ड वाला नहीं चलता है, किरण कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, सिंगल बॉन्ड चाहिए, इसलिए ये किरण कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये फ्रक्टोज का संरचना हो गया, ओपन स्ट्रक्चर हो गया। फिर इसके फ्रक्टोज के नाम क्या क्या है वो हम देख रहे हैं। नंबर 1, इसको फ्रूट शुगर भी बोला जाता है, फलों की शर्करा भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी फल रहते हैं उनमें मेनली जो मीठापन रहता है, स्वीटनेस रहती है, वो काय के कारण रहती है, फ्रक्टोज के कारण रहती है, इसलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोला जाता है। नेक्स्ट ये क्या है, स्वीटेस्ट शुगर इन द नेचर, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रकृति में, नेचर में मतलब जो पेड़ पौधों में मिलती है उनकी बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियली रूप से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो स्वीटेस्ट शुगर इन द नेचर, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। अगला इसका नाम है हेक्सोज भी, इसको भी हेक्सोज बोला जाता है, क्योंकि इसमें भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन एटम है। ठीक, 6 कार्बन एटम रहते हैं, इसलिए इसका नाम हेक्सोज भी है। दूसरा इसका नाम क्या है, कीटोज शुगर भी बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इसमें CO ग्रुप पाया जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है। CO ग्रुप ये जो रहता है इसको कीटोन ग्रुप भी कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं और कीटोन ग्रुप भी होते हैं। CHO होता है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों ही कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, CO होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में H और आता है, और वो कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, साइड में, ऊपर अपर पे, और ये कहाँ पे आता है, बीच में आता है। ये दोनों में अंतर है, बस दोनों एक जैसे ही होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ये हमेशा बीच में रहेगा, इधर कोई ना कोई जुड़ा होगा इससे, उससे कोई नहीं जुड़ा रहता, वो हमेशा टर्मिनल में रहता है। ठीक, तो ये क्या होता है, CO होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए इसको कीटो शुगर भी कहते हैं। फिर इंपॉर्टेंट बात है, इसको लीवो रोटेटरी भी कहते हैं, इसको लीवोस शुगर भी कहा जाता है। कौन सी शुगर बोलते हैं अपन, लीवोस शुगर। इसका नाम होता है लीवोस शुगर भी बोला जाता है। लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी का मतलब होता है ये प्लेन, इट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट बाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा में -92.5 डिग्री। माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या करता है, इस पर प्लेन पोलराइज लाइट जो रहती है वो इस पर पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा में घुमा देगा। कितने एंगल से, माइनस। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा में घुमाता है, इसलिए माइनस साइन बोल देते हैं उसको। -92.5 डिग्री से ये रोटेट कर देता है, क्योंकि इसके पास आप देख रहे हैं किरण कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, तो ये फ्रक्टोज की बात हो गई। फ्रक्टोज में आपने ओपन स्ट्रक्चर देख लिया, इसका ओपन स्ट्रक्चर क्या है, फूड शुगर बोलते हैं, स्वीटेस्ट शुगर है, हेक्सोज है, कीटोज है और लीवो रोटेटरी है। अब इसका एक और स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कौन सा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो फ्यूरेन को आधार मानकर बनाया गया है। ठीक, तो अपन वो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। तो अगली हेडिंग हम डाल रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अगली हेडिंग है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज
इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसे हावर्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं हम, जो कि हमने किसका बनाया था, ग्लूकोज का बनाया था, सेम वैसा का वैसा। इसमें क्या है, इसको बेस माना गया है, वो देखें आप, ये होता है फ्यूरेन। क्या होता है ये, फ्यूरेन। तो फ्यूरेन को आधार मानकर इसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। दो स्ट्रक्चर हैं इसके, जैसे हमारे ग्लूकोज के थे सेम वैसे के वैसे। अच्छा, फ्यूरेन में क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं, ये कार्बन है, इस कॉर्नर पर कार्बन है, इस कॉर्नर पर कार्बन है, इस कॉर्नर पर कार्बन है। तो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें होते हैं कितने, 4 रिंग में। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितने हैं इसमें, 1 है। तो ये कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है ये। ठीक, कितने मेंबर हैं इसमें, कितने टोटल मेंबर पाए जाते हैं, कितने कॉर्नर्स पाए जा रहे हैं, टोटल मिला के 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। एक ऑक्सीजन और इसमें टोटल 4 क्या होते हैं, 4 क्या है इसमें, 4 कार्बन एटम है। इसको फ्यूरेन बोला जाता है, फ्यूरेन स्ट्रक्चर है। अब फ्यूरेन को आधार मानकर हम काय का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए जरा, 2 स्ट्रक्चर है, जैसे ग्लूकोज के थे सेम वैसे के वैसे। यहाँ पर CH2OH इधर CH2OH को मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ और H, ये जो फ्रक्टोज है OH इधर, इसमें H इधर, इसको बोलते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज। इसको फ्यूरिनेज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फ्यूरिनोज। ठीक, इसका नाम फ्यूरिनोज है। और इसमें क्या होता है, ये वाला समूह इधर पाया जाता है। ठीक, OH इधर भी रहेगा, OH। ठीक, कितने, 1 2 3 4 5 OH, सेम ऐसा का ऐसा रहेगा, बस ये वाली पोजीशन कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी का सेम जैसा का वैसा स्ट्रक्चर। OH ऊपर, CH2OH, OH, H, OH, H, CH2OH। इसका नाम है बीटा डी फ्यूरेन, सॉरी बीटा डी फ्रक्टोज या फ्यूरेनोज भी बोल सकते हैं। सर ये सेम वही की वही बात हो गई, अल्फा डी और बीटा डी ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, एनोमर्स। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर होते हैं। जैसे ग्लूकोज थे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज भी एक दूसरे के क्या थे, एनोमर थे। तो ये भी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एनोमर कहलाते हैं। तो ये हमने बात कर ली है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। फ्यूरेन या फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। ये भी दो, कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि फ्यूरेन में कितने मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, तो टोटल मेंबर कितने हैं, 5, कार्बन कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बाद OH की पोजीशन बदल जाती है। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ बदल रही है OH की पोजीशन, नंबर 1 कार्बन ये है, नंबर 2 कार्बन पे बदल रही है। ठीक, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर था किसका, फ्रक्टोज का। नेक्स्ट हम थोड़ी कंपैरिजन कर लेते हैं काय की, ग्लूकोज की और फ्रक्टोज के बीच में थोड़ी सी कंपैरिजन होती है।
तो नेक्स्ट हम बात करने वाले थे कंपैरिजन काय की करने वाले थे, ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की। तो वो देख लेते हैं। अब हम आपके सामने ये चार्ट है, आप इसको बिल्कुल कॉपी करेंगे। ठीक, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद आप इसको कॉपी करेंगे। तो क्या है, कंपैरिजन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की क्या करना है, हम कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले 3 चार्ट बना सकते हैं। प्रॉपर्टी देख रहे हैं, गुण देखेंगे, इधर ग्लूकोज क्या करेगा उनके साथ और फ्रक्टोज क्या करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काय की, मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी क्या है, C6H12O6। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेचर की। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब उसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, HCHO ग्रुप पाया जाता है। ग्लूकोज में स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। और कीटोन में क्या पाया जाता है, कीटोज पाया जाता है। ठीक, नेचर क्या होता है, कीटोज मतलब कौन सा ग्रुप पाया जाता है इसमें, फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है, CO ग्रुप पाया जाता है, कीटोन ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक। ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, तो जब इसको अपन गर्म करेंगे तो कितने पर मेल्ट होता है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड, 146 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका होता है 102 102 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं काय की। नेक्स्ट देख रहे हैं ऑप्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल नेचर क्या होता है, प्रकाशिक गुण। प्रकाशिक गुण का मतलब रहता है कि ये क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये रहता है, ग्लूकोज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोला जाता है। मतलब ये क्या करता है, घड़ी के कांटों की दिशा में घुमाता है। कितने डिग्री से घुमाता है, ये भी हमने बात कर ली थी, 52.5 डिग्री से घुमाता है। तो इसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ऑप्टिकल नेचर हिंदी वाले लिखेंगे तो प्रकाशिक गुणधर्म। क्या है ये, प्रकाशिक गुणधर्म, ऑप्टिकल नेचर। प्रकाशिक गुणधर्म ये कैसा होता है, डेक्स्ट्रो होता है। और ये कैसा होता है, लीवो, वामावर्त होता है। लीवो मतलब ये घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा में घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। प्लेन पोलराइज लाइट को, समतल ध्रुवीय प्रकाश को घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा में घुमाता है। ठीक, और कितने से घुमाता है, अभी अपन ने बात की है इसी लेक्चर में, -92.5 डिग्री से ये घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा में घुमाता है। इसलिए ये पॉजिटिव लगता है क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमाता है, और ये नेगेटिव लगता है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। ठीक, तो ये क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ये कैसा है, लीवो रोटेटरी कहलाता है। ये इसको डेक्स्ट्रो शुगर बोलते हैं, इसको लीवो शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन। टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, रजत दर्पण परीक्षण देता है। और ये भी क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। दोनों क्या देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। ठीक, ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट। रजत दर्पण जब टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ये चांदी के जैसा एक दर्पण मिरर बन जाता है उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, फेलिंग रिएजेंट के साथ क्या करता है, ये भी क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपी देता है। और ये भी क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O का क्या मिलता है अपने को, रेड पीपीटी मिलता है। और इसमें भी क्या है, रेड पीपीटी प्राप्त होता है काय से, फेलिंग से। तो फेलिंग में और इनमें इनकी दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक, इसमें ये भी सिल्वर मिरर देता है, ये भी देता है, ये भी रेड पीपीटी देता है, ये भी रेड पीपीटी देता है। अगला होता है मॉलिस टेस्ट। ये हम कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तब पढ़ने वाले हैं। वैसे मॉलिस परीक्षण जो रहता है वो सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण है। मॉलिस टेस्ट में ये क्या देता है, वॉयलेट कलर देता है, बैगनी कलर की क्या बन जाती है, रिंग बनती है, वॉयलेट कलर की रिंग, इसे रिंग टेस्ट भी बोलते हैं, वॉयलेट रिंग बनती है। इसमें भी वॉयलेट रिंग बनती है, इसमें भी क्या बनती है, वॉयलेट रिंग बनती है। बैगनी क्या बन जाती है, कलर की रिंग बन जाती है। ये हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्या नाम है इसका, मॉलिस टेस्ट। काय के लिए होता है, सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है उन्हीं को। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या देते हैं, मॉलिस टेस्ट देते हैं, वॉयलेट कलर की रिंग आती है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कौन सा, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज क्या बनाता है, ओसाजोन बनाता है, येलो कलर का ओसाजोन। ये हमने पढ़ा है, इसकी केमिकल रिएक्शन आपने देखी थी। सेम वैसा का वैसा क्या होता है, फ्रक्टोज भी क्या बनाता है, ओसाजोन बनाता है, पीले रंग का ओसाजोन बनाता है। तो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करने पे दोनों क्या बनाते हैं, ओसाजोन बनाते हैं। ठीक, अगली रिएक्शन जो है इसमें ये सिमिलरिटी, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलरिटीज हैं। आप देखें अब ये आ गया रिएक्शन विद HNO3। रिएक्शन विद HNO3 में क्या होता है, HNO3 से रिएक्शन करने के बाद ये बनाता था सैक्रिक एसिड। केमिकल रिएक्शन भी इसी लेक्चर में आपको पढ़ाई गई है। तो ये क्या बनाता है, सैक्रिक एसिड बनाता है। और फ्रक्टोज क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, टार्ट्रिक एसिड बनाता है, और ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड बनाता है। ठीक,
तो ये इन तीनों का मिश्रण बनाता है कौन, फ्रक्टोज, और ये क्या बनाता है, सैक्रिक एसिड बनाता है HNO3 के साथ रिएक्शन करने की। तो ये आपको बात क्लियर हो गई। ये दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन कर ली। मेनली जो क्वेश्चन आ जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन है, लीवो रोटेटरी कौन है, बाकी एल्डिहाइड और कीटोन आप स्ट्रक्चर से इसको देख चुके हैं। दोनों मोलिस टेस्ट देते ही हैं, फेलिंग और इसके साथ फेलिंग के साथ और टॉलिन के साथ दोनों क्या देते हैं, सेम रेड PPT देते हैं और सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। तो ये क्या था हमारा मोनोसेक्राइड की जो बात कर रहे थे हम। मोनोसेक्राइड में हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही पढ़ना था, और ग्लूकोज सबसे ज़्यादा स्टडी की आपने, इसके बाद हमने फ्रक्टोज देख लिया। मोनोसेक्राइड में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है। और हायर जो एग्ज़ाम होती हैं MSc PhD उस लेवल पे चला जाता है, लेकिन अपने को उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो लेवल है, अपना जो ICR हो गया, आप नीट तक की तैयारी कर रहे हैं, IIT मेंस तक की तैयारी कर रहे हैं, PAT की तैयारी कर रहे हैं, BHU PAT की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तक के लिए मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है। बस आपको मटेरियल पे ध्यान देना है, प्रॉपर इसको आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको इसको तुरंत उसको याद करना है। अगले लेक्चर तक आप इसको पूरा याद करें मोनोसेक्राइड को, ठीक। इसके बाद कल जो लेक्चर अपना रहेगा उस लेक्चर में आपको हम ओलिगोसेक्राइड की अपन बात करेंगे। ओलिगोसेक्राइड रह गए अपने, और क्या रह गए, पॉलीसेक्राइड रह गए। तो ओलिगोसेक्राइड देखने वाले हैं हम, और क्या देखने वाले हैं, पॉलीसेक्राइड भी देखने वाले हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट के मोलिस टेस्ट की हम बात करने वाले हैं, ठीक। आपको बिल्कुल राइट करना है इसको, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। राइट करने के बाद बिल्कुल कॉपी में लिखें, कोई भी आपको डाउट है आप बिल्कुल पूछें, और इसके बाद आप उसको तुरंत याद करते जाएं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और हम उसको कवर करने में पूरा 1 साल ही लगता है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे अभी से तैयार करें, ठीक। जय हिंद।